नमस्कार। नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं, नीट परिणाम रद्द होगा या नहीं, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आखिर क्या एनटीए ने खेला कर दिया कमेटी गठित करके? क्या सुप्रीम कोर्ट दखल दे पाएगा? आखिर एनटीए एक इंडिपेंडेंट कमेटी या रिटायर्ड जज या सिटिंग जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर जांच कराने से क्यों डर रही है? एनटीए ने एक कमेटी भी गठित की जिसका सर्वे सर्वा अपने आप को बना लिया। क्या वहां पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? ये नीट जैसे पेपर लीक का खेला किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पेपर लीक होता है, उसके बाद उस मामले को दबाया जाता है, किस प्रकार से परिणाम में गड़बड़ी होती है, आवाज उठती है, दुनिया के अंदर डंका बज जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हल्ला बोल हो जाता है, तब एनटीए सफाई देना शुरू करता है। एनटीए बोलता है कि हमने 720 में से 720 इसलिए आए कि ग्रेस मार्क्स दे दिए। आखिर ये ग्रेस मार्क्स का क्या एजेंडा है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? जिन छात्रों का समय बर्बाद हो जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? ये यदि ग्रेस मार्क्स ही देना था तो एनटीए जिस दिन रिजल्ट जारी किया उसी दिन क्यों नहीं कहा कि हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? ये तमाम हवाले ये बाद में सफाई क्यों आती है? इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ओमार शीट फटी हुई को लेकर मेल आता है, उस पर एनटीए क्या सफाई देता है? यही खेल नहीं रुकता, एक छात्र बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाता है स्टूडेंट, और उसके नीट परीक्षा में 720 में से 705 मार्क्स आते हैं। जब इतना टैलेंट है तो बोर्ड की परीक्षा में कैसे फेल हो गया, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर? ये सवाल तो परिणाम पर खड़े होते हैं। कई अहम सवाल छात्रों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, एनटीए से जवाब मांग लिया। जुलाई में सुनवाई होगी, विस्तार से वीडियो सुबह बनाया, सुनवाई का लाइव वीडियो भी दिखाया, वो चैनल पर देखिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन नीट परीक्षा में आखिर गड़बड़ी कैसे होती है और खुलासे कैसे हो रहे हैं? कई अहम सवाल जो हैं, आखिर क्या पहली बार नीट 2024 में गड़बड़ी हुई है? इससे पहले कभी नहीं हुआ। नीट 2021 की खबर थोड़ी देख लेनी चाहिए, किस प्रकार से अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छपकर आया, उस जांच का क्या हुआ, कहां तक पहुंची, क्या परिणाम निकला, वो जो खबरें आई थी क्या वो खबरें खबरें बनकर रह गई, ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया? बिहार के अंदर नीट 2024 पेपर लीक की खबरें आई, वो जांच कितनी जोर शोर से चल रही है, क्या हुआ? क्या वो जांच जिस प्रकार से 2021 के मामले में चलती रही नीट में, वैसे ही चलती रहेगी और ये काम पूरा हो जाएगा? आखिर ये जांच उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ती जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के केस राजनीतिक पार्टियों पर जांचें बढ़ती हैं दिन रात? जब प्रधानमंत्री राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाए थे पेपर लीक को लेकर, और लोकसभा के चुनाव में भी, अब क्या बोलेंगे? मौन क्यों है? नीट परीक्षा के अंदर ही परिणाम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तमाम उठाकर देख सकते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि नीट के अंदर हरियाणा राज्य के परीक्षा केंद्र ही चुनना ज्यादा पसंद करते हैं छात्र? ऐसा क्या होता है कि टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से निकलते हैं? सारों का रोल नंबर एक ही जगह कैसे आया? सवाल तो संदेह के घेरे में है। क्या ये एक संयोग था या बाद में ये सब कुछ साजिश थी? ये तो पता नहीं, जांच का विषय है। लेकिन सवाल कई अहम खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से एनटीए सफाई दे रहा है, जिस प्रकार से एनटीए कमेटी गठित करके सर्वे सर्वा खुद बन रहा है, कमेटी का अध्यक्ष एनटीए खुद ही होगा, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? सवाल कहीं है, कई सवाल हैं। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। राजस्थान हो या कई राज्य हो, कहीं पर भी पेपर लीक को लेकर सबसे अहम सवालों पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से
एनटीए इस मामले को दबाने में लगा है। सर्वर हैक करके आईआईटी जेई के पेपर में सीबीआई जांच चल रही थी, खूब अखबारों में छपा था। वो जांच कहां तक पहुंची पता नहीं। सर्वर हैक करके किस प्रकार से पेपर को बाहर से एक उस पर लेकर के रिमोट लॉगिन करके जो सोल्व करवाने वाली गैंग का मामला जेई के अंदर खूब उठा था। क्या हुआ? जनता उन जांचों का हिसाब मांग रही है। चुनाव हो गए, सरकार बन गई, मौन रहने से काम नहीं चलेगा। इस नीट मामले में कहीं पर एनएसयूआई धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं पर एबीवीपी कर रही है, तो कहीं पर कांग्रेस कर रही है, आवाज उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल कुछ एनटीए जिस प्रकार से नोटिस जारी किया, उस घटनाक्रम को थोड़ा सा समझेंगे। ये स्टोरी समझना जरूरी है, इस पिक्चर को समझना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार से जनता को साथ खेला होता है और मूर्ख बनाया जाता है। एनटीए किस प्रकार से सफाई देने में लगा है, उस कहानी को जरूर समझना है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एनटीए एक नोटिस जारी करता है जिसमें कहता है कि 67, आपके स्क्रीन पर भी है, 67 कैंडिडेट हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आ रहे। थोड़ा सा सवाल तो ये उठता है कि ये छात्र बड़े गॉड गिफ्टेड हैं, ये कौन से बादाम खाते हैं, पूरे में से पूरे नंबर। जिनके 718 19 भी आते हैं, एक सवाल गलत नहीं। आखिर बड़ा खेल है या पेपर उल्लू फुल्लू बनाना शुरू कर दिया एनटीए? क्या पेपर की क्वालिटी डाउन कर दी या खेल हो रहा है? बिहार का घटनाक्रम का जिक्र करूंगा कि किस प्रकार से पेपर लीक की होती है, जिस प्रकार से आंसर रटवाए गए। 720 में से 720 क्यों नहीं आएंगे? 1 घंटे का खेल था उत्तर रटना। 67 कैंडिडेट के 67 कैंडिडेट के 720 में से 720 नंबर, ये आपत्ति मांगी जाती है, जिस पर एक क्वेश्चन पर एनटीए कहता है कि 13,373 कैंडिडेट की आपत्तियां लगती है एक प्रश्न पर, जिसमें एक फिजिक्स का प्रश्न होता है, जिसमें एनसीईआरटी की ओल्ड और न्यू एडिशन में कोई क्वेश्चन के डेटा को लेकर के फर्क था, इसलिए दोनों ऑप्शन को राइट कर दिया। इसलिए एनटीए कहता है कि रिवाइज्ड आंसर की वजह से 44 छात्रों के 720 में से 720 आ गए। 6 कैंडिडेट के लॉस ऑफ टाइम की वजह से आ गए, इसलिए उनको ग्रेस मिला और नॉर्मलाइजेशन उस वजह से 720 में से 720 आ गए। 718 और 719 वाले पर एनटीए जवाब देता है 720 में से कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कई जगह हाईकोर्ट में केस लगे जहां पर टाइम लॉस हुआ छात्रों का, और हमारे पास कई रिप्रेजेंटेशन भी आए। तब हमने इस मामले में एक कमेटी गठित की और नॉर्मलाइजेशन और इस मामले की और सीसीटीवी फुटेज तमाम देख करके हमने रिप्रेजेंटेशन, फैक्ट और ग्राउंड देख करके हमने कमेटी का गठित की। उसकी जांच में रिपोर्ट है, उसके तहत हमने ग्रेस मार्क्स दिया और उसका आधार बताया सुप्रीम कोर्ट का एक रिट पिटीशन है 551/2018, 13 जून 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके तहत हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब लॉस ऑफ टाइम वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये पहले से फैसला है, तो जिन सेंटर पर लॉस हुआ है और सीसीटीवी फुटेज और सुप्रीम कोर्ट वो कमेटी की रिपोर्ट देखती है, तो वहां कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन पेपर लीक का मामला अलग है। इसके आधार पर इनका कहना है कि हमने ये तमाम जांच के बाद ग्रेस मार्क्स दिए, जिससे इनके 718 719 नंबर आए। यहां तक ठीक है, आप देख रहे हैं। एनटीए कहता है कि हम इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि 23 लाख छात्रों का 30 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया। एनटीए 6 मई 2024 को प्रेस रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो बिहार से पेपर लीक की खबरें आई थी उसका खंडन करते हुए कहा कि वो जांच चल रही है, लेकिन पेपर लीक कोई घटना नहीं हुई, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ओमार शीट फटी हुई को लेकर वो छात्र आरोप लगाती है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, बाद में वहां पर जाता है। वो कई यूट्यूब चैनल पर है, तो कॉपीराइट की वजह से हम उस वीडियो को सुनाएंगे नहीं। वो जाता है, उसके बाद ओमार शीट वायरल होती है कि एनटीए से मेल आता है, वो अपना ओमार शीट भेजते हैं और उस पर सफाई, तब एनटीए रिजल्ट जारी करता है। वो आयुषी पटेल लड़की नाम का है, उस पर एनटीए सफाई देता है। वो आपके स्क्रीन पर है कि ये सारी फर्जी हैं, कोई ऐसा हमने मेल नहीं किया ऑथोराइज, ना कोई ओमार शीट फटी हुई का मामला। इसको फर्जी करार घोषित कर दिया जाता है, मामला विवादित बन जाता है। क्या छात्रा झूठ बोल रही है या एनटीए सफाई दे रहा है झूठी? राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक खबर आती है कि हिंदी मीडियम छात्रों को अंग्रेजी मीडियम नीट का पेपर बांट दिया गया। छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने मारपीट की और मामला को दबा दिया। इस पर एनटीए, क्या यहाँ इस परीक्षा केंद्र वाले छात्रों का रिप्रेजेंटेशन गया एनटीए के पास? क्या सीसीटीवी फुटेज एनटीए ने चेक की? क्या एनटीए ने इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया? ये सवाल इतिहास पूछेगा, हम पूछ रहे हैं, एनटीए बताए इस परीक्षा केंद्र का इन आरोपों की क्या जांच करी? खूब वायरल हुआ। एनटीए का एक वायरल होता है जिसमें नीट परीक्षा में एक छात्रा के, आपके स्क्रीन पर है, 720 में से 705 नंबर आते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोर्ड की परीक्षा में वो छात्रा फेल हो जाती है। अब ये छात्र इतनी टैलेंटेड थी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल कैसे हो गई बोर्ड की परीक्षा में? मार्क्स भी इतने कम है, थोड़ा शक का दायरा तो बढ़ता है। भले ही हो सकता है कि बोर्ड का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग होता है, नीट का थोड़ा अलग होता है, वहां शॉर्टकट हैंड से सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में और वैसे सॉल्यूशन, यहाँ डिटेल में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन फेल होने वाला बहुत सारे अपियरिंग में देते हैं और टॉपर भी आते हैं, अच्छे मार्क्स भी। थोड़ा मामला पेट में पच नहीं रहा, जांच का विषय बनता हुआ जा रहा है। यहीं पर आता है कि सबसे बड़ा सवाल यहां पर भी खड़ा होता है कि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 परीक्षार्थी टॉपर कैसे बन गए और इनके रोल नंबर 1 परीक्षा केंद्र में कैसे आ गया? यह संयोग था या प्रयोग था, ये पता नहीं, जांच का विषय है। तभी तो अंगुली उठ रही है। यहीं पर एक छात्रा है जाह्नवी, जो राजस्थान से, उसका परीक्षा केंद्र आता है हरियाणा में और फर्स्ट टॉपर है, फर्स्ट रैंक है, जो अपने पेपर के 179% सॉल्व करती है, जिसके 163% करेक्ट होते हैं और 16% गलत हो जाते हैं। उस हिसाब से इसका स्कोर 636 नंबर बनना चाहिए, लेकिन इसके 720। यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि 636 से 720 इतना ग्रेस मार्क्स कैसे मिला? इतना टाइम लॉस्ट कैसे हो गया? ये टाइम लॉस्ट वाले बड़े सौभाग्यशाली और भाग्यशाली थे। हर कोई परीक्षार्थी चाहेगा कि 100 नंबर का, लगभग 100 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाए और हमारा आधा घंटा 10 मिनट टाइम लॉस हो जाए। ऐसा कौन नहीं चाहेगा जिसके टाइम लॉस हो जाए और इतना अच्छे ग्रेस मार्क्स मिल जाए? ये तो बड़े भाग्यशाली निकले। टाइम लॉस वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 551/2018 की एक रिट पिटीशन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है। एनटीए का कहना है कि हमने उसके आधार पर दिया, लेकिन बिहार के अंदर से जो खबरें आई पेपर आउट को लेकर कि यूपी से जो जागरण पेपर में जिस प्रकार से आई कि 60 करोड़ में खरीदा गया, उसका क्या हुआ? बिहार के अंदर जो खबरें ताबड़तोड़ न्यूज में आ रही है, आपने तमाम खबरें पढ़ी हैं, उस पर डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा। किस प्रकार से पेपर लीक गिरोह आंसर रटाता है, किस प्रकार से पेपर चेन से कहां से बीच में से लीक होता है, किस प्रकार से गिरोह एक्टिव होता है और किस किस की भूमिका नजर आती है, आप मीडिया के अंदर पढ़ा है, आपके स्क्रीन पर भली भांति जानते हैं। कम से कम उस जांच को इतनी ताबड़तोड़ तेज आगे बढ़ाना चाहिए था कि उसका निष्कर्ष निकालते हैं। महीने भर में वैसे निर्दोष पर कार्रवाई करनी हो सरकार को तो रातों रात इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो जाती है। उस यदि
12 महीने 2 साल बाद बिहार की पुलिस में वो जांच में पाया जाता है कि पेपर बड़े स्तर पर रद्द था, तो क्या उनकी काउंसलिंग रद्द करके उनका एडमिशन रद्द किया जाएगा? क्या उन छात्रों को न्याय मिलेगा, या बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कि अब क्या हो सकता है, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद पछताने, अब उनका एडमिशन कैसे रद्द करेंगे, अब तो जो हुआ आगे का ध्यान रखेंगे, यही कोर्ट कहती रहेंगी और यही आप कहते रहेंगे। उन छात्रों को कभी न्याय नहीं मिलेगा जिन्होंने मेहनत की थी। नीट 2021 के पेपर आउट किस प्रकार से 25-25 लाख में पेपर खरीद के और रटाया जाता है राजस्थान का, और मामला आपके स्क्रीन पर है, उसकी जांच कहां तक पहुंची, ये इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। क्या वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई? जब नीट 2021 की जांच का अंतिम परिणाम आज तक नहीं आया कि उस मामले का क्या हुआ, तो नीट 2024 वाले की क्या आशा लगाएं कि बिहार के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसका 26, 27, 28, 2028 तक कुछ रिजल्ट निकलेगा, 3-3 साल तक, 2-2 साल तक। ये मामला छोटा नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी किया गया उसी के साथ डिटेल में प्रेस नोट जारी करके तमाम घटनाओं का जिक्र कर देते, तो एक भरोसा होता कि ये हुआ है। लेकिन टाइम लॉस हुआ होगा उन छात्रों का, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, कई बार होता है और उनको दिया भी जाना चाहिए, लेकिन समय पर क्यों नहीं उसका? एक ही परीक्षा के अंदर से टॉपर आना सबसे बड़ा संदेह का घेरा, ये कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ऐसा क्या होता है कि हरियाणा के ही परीक्षा के अंदर बाहरी राज्य के लोग उसको चूज करना चाह रहे हैं? कोई भी हो, हर कोई अपना नजदीकी परीक्षा के अंदर चूज करना चाहेगा, ताकि ट्रेवलिंग, आना जाना और परेशानी नहीं हो। राजस्थान या किसी अन्य राज्य का छात्र जाकर के हरियाणा परीक्षा देगा और वहां का चूज करेगा, तो कहीं ना कहीं संदेह का, क्योंकि परीक्षा के अंदर तो खूब बनाए गए, स्टेट में मिला है सभी को, जिसने चॉइस बढ़ी है, ऐसा तो नहीं। हाँ, जिला दूसरा मिला होगा, लेकिन राज्य तो वही मिला है। दूसरा राज्य हो सकता है कि वो वहीं रह रहे हो, अब ये तो एक जांच का विषय हो सकता है, राजस्थान के मूल निवासी हरियाणा रह रहे हो, कोई सर्विस कर रहा हो, लेकिन ये सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें उठाई जा रही हैं, उसको लेकर तमाम जांच का घेरा, जांच का विषय बनता है, जिसके हर पहलू पर एनटीए को जांच करके स्पष्टीकरण आना चाहिए। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, या बाद में सब कुछ पर पर्दा डाल दिया जाए। जिस प्रकार से एनटीए ने जांच के लिए जो कमेटी गठित करी, उसका चेयरमैन खुद ही बन गए एनटीए, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एनटीए निष्पक्ष जांच करेगा? यही तो सवाल है, यहीं पर संदेह का घेरा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंडर में क्यों कमेटी गठित नहीं की जा रही, जांच की जा रही, और अब स्वयं ही सर्वे सर्वा क्यों बन रहे हैं? यहीं पर सवाल खड़े होते हैं। आने वाले वीडियो में डिटेल से और चर्चा करेंगे, चैनल पर जुड़े रहें। सुप्रीम कोर्ट से लाइव सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसको लेकर डिटेल से वीडियो बनाया है, आप वो भी जाकर चैनल पर देखिए। धन्यवाद।